Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. We had already started class 11th new chapter where we had already completed the two lectures, okay? That is anatomy of flowering plant. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बार्क तक पहुंच गए थे, ठीक है, कि बार्क एक्चुअली होता क्या है करके। और आज के लेक्चर में हम लोग बार्क से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक कॉल्ड एज अ बार्क। बार्क कब फॉर्म्ड होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको समझेंगे और वो किस तरीके से फॉर्मेशंस दिखाएंगे, उनमें क्या क्या वेरिएशंस दिखते हैं हमको, वो सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में डील करेंगे। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमारा ये जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स सी। बार्क इफ प्रोड्यूस इन सीजन्स, ओके, जैसे कि अर्ली सीजन तो वो सॉफ्ट वुड बार्क कहलाते हैं, और अगर लेटर सीजन्स में फॉर्म्ड हुए तो हम लोग उसको हार्ड वुड बार्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये बात, ठीक है, हार्ड वुड बार्क कहते हैं। अगर स्प्रिंग सीजन की बात करें या फिर विंटर सीजन की बात करें तो देखो हम लोगों को क्या क्या वेरिएशंस देखने पड़ते हैं। स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जो रहता है वो काफी एक्टिव माना जाता है। रीजन ये है कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, नए नए सेल्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंस द कैम्बियम इज वेरी एक्टिव, द सेल्स विल बी एडेड, इट्स लाइक वेरी गुड काइंड ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो वेरी गुड का मतलब ये होता है कि ये जाइलम वेसल्स जो रहेंगे यहाँ पे वो लार्जर साइज के रहेंगे, ओके, एज कंपेयर टू द विंटर सीजन। देखो विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, ओके, लेस हो जाती है, इट विल लाइक लेस एक्टिव यू कैन से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वेसल्स नहीं बनेंगे, वेसल जरूर बनेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे वेसल का जो लुमेन होता है वो बोल सकते हैं हम लोग स्मॉलर वेसल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। So what I said over here, in spring seasons, cambium is very active and produces large xylem vessels, whereas in winter season, cambium is less active, produces smaller kind of vessels. Okay, अब बात करते हैं हम लोग एनुअल रिंग को लेके, ठीक है। एक एनुअल रिंग हम लोग कब मानते हैं, जब एक्चुअली स्प्रिंग सीजन एंड दिस विंटर सीजन हैज गॉन, या फिर विंटर या फिर ऑटम सीजन में जो हमको यहाँ पे जो डिफरेंट काइंड के अल्टरनेट रिंग्स देखने मिलते हैं, लाइक सी स्मॉलर वेसल्स एंड देन लार्जर वेसल्स जो हमको देखने मिल रहे हैं, मतलब लार्जर वेसल स्मॉलर वेसल, लार्जर वेसल स्मॉलर वेसल, ऐसे अल्टरनेट आपको बैंड्स देखने मिलेंगे। तो वन लार्जर वेसल्स एंड वन स्मॉलर वेसल टुगेदर विल बी कंप्लीटिंग एज अ वन एनुअल रिंग। बात समझ में आई? तो जितने एनुअल रिंग्स मिलेंगे आप लोगों को, उतना उस पर्टिकुलर प्लांट का या फिर ट्री का हम लोग क्या बोलते हैं, उतना साल पुराना है, दैट मीन्स दैट विल बी कंसिडर एज अ एज ऑफ द प्लांट, ओके। इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। Fine. So one annual ring consists of two rings, that is one produced in the winter season and one produced in the autumn season. ठीक है, one will be having the smaller vessels and one will be having the larger vessels. अभी जैसे कि बार्क तो समझ में आ गया, तो अभी वुड का टॉपिक है, उसको वुड को भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली वुड होता क्या है। सो इन शॉर्ट टर्म अगर मैं आप लोगों को बोलूं, वुड जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम्स होते हैं। वुड का मतलब क्या होता है, इट इज अ सेकेंडरी जाइलम। सो लेट्स टॉक अबाउट द वुड। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीजन वाइज देखा कि बिगर वेसल्स एंड स्मॉलर वेसल्स जो बने थे, ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया था ही हम लोगों को समझने के लिए। अभी लोकेशन के बेसिस पे भी वुड को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी लोकेशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं तो वो दो ही तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि हार्ट वुड के रिस्पेक्ट में या फिर सैप वुड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस हार्ट वुड? ओके, बहुत सिंपल है समझना। दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टेम यू कैन से, विच नॉर्मली लुक लाइक अ वेरी डार्क इन कलर। रीजन क्या है वो डार्क दिखने के पीछे? क्योंकि उनके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिपोजिशंस होते हैं। अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? कैन बी एनीथिंग विच प्लांट प्रोड्यूस, जैसे कि टैनिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, रेजिन्स हो गए, लाइक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप लोग बोल सकते हो, जो कि वहां पे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और इनके पास है ना, लाइक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोग इसको ड्यूरामेन के नाम से भी कहते हैं। ड्यूरामेन हार्टवुड इज आल्सो कॉल्ड एज अ ड्यूरामेन वुड। एग्जांपल टेक्टोना ग्रैंडिस, ओके। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अदर देन दिस, कमिंग टू द सैपवुड टॉपिक, ये लाइटर इन कलर होते हैं, ओके, क्योंकि ये पेरिफेरल पार्ट पे आप लोगों को देखने मिलेगा। सेंटर के अलावा जो बाकी का एरिया रहता है ना, वहां पे ये होता है, ठीक है। तो उस एरिया के वुड को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ वुड, एंड उसको दूसरा नाम होता है एल्बम। क्योंकि ये इतने खास ड्यूरेबल नहीं होते। रीजन क्या है? तो उनके पास इतने खास ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए ये लाइटर इन कलर में दिखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि ये लेस ड्यूरेबल होंगे, ओके। सो नाउ लेट्स
गो ahead विद द प्लांट टाइप। ओके, अगर प्लांट रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के तो वुड भी तो उन्हीं के टाइप से रहेंगे ना। तो जैसे कि प्लांट में अगर एंजियोस्पर्मिक वुड के बारे में बात करें, जिसको दूसरा टर्म यूज किया जाता है हार्ड वुड। ओके, सो हार्ड वुड नथिंग बट एंजियोस्पर्मिक वुड की कैटेगरी आती है। यहाँ पे इनके पास वेसल्स होते हैं। ओके, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, काफी अच्छे होते हैं, एडवांस वैरायटी बोल सकते हो। ओके, वेरएस जिम्नोस्पर्मिक के वुड को हम लोग लाइक प्रिमिटिव वैरायटी कहते हैं, इसलिए हम लोग उसको सॉफ्ट वुड में भी कंसिडर किया जाता है। ओके, ये जो टॉपिक है हम लोग ऑलरेडी प्लांट किंगडम पढ़ते समय थोड़ा बहुत डील कर चुके थे। कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो चलो आप भी देख लेते हैं, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिपीटेड होंगे। मेड ऑफ ट्रकीट्स यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। ओके, लेकिन नोट करने वाली क्या बात है जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में, पिक्नोजाइलिक वुड एंड द मैनोजाइलिक वुड आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पिक्नोजाइलिक? द वुड कंसिस्ट ऑफ मोर जाइलम ट्रकीट्स एंड लेस पेरेन्काइमल सेल्स, वेयरएज मैनोजाइलिक वुड में क्या होता है, यहाँ पे लेस ट्रकीट देखने मिलते हैं एंड मोर पेरेन्काइमल सेल्स देखने मिलते हैं। एग्जांपल ले लो यहाँ पे साइकस समझने के लिए, ठीक है। तो पिक्नोजाइलिक एंड मैनोजाइलिक, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ द वुड विच नॉर्मली seen in case of the gymnospermic plants। ओके, तो अभी ये वुड जो स्ट्रक्चर है वो समझ लिया है हम लोगों ने। अभी डाइकॉट का जो पूरा सिनेरियो था स्टेम के रिस्पेक्ट में, वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ाई की थी। नाउ इसी इसी तरीके से हम लोगों को अभी मोनोकॉट स्टेम समझना है। लेकिन फर्क क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, मोनोकॉट जो होते हैं वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, इसलिए उनको सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत नहीं होती। तो नो सेकेंडरी ग्रोथ विल बी सीन इन केस ऑफ द मोनोकॉट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो हम लोगों ने डाइकॉट स्टेम में देखा था, काफी अच्छी तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर में वो लोग प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो देखने नहीं मिलता, ये लोग पूरे स्टेम पे स्प्रेड ओवर रहते हैं, इसलिए वो क्या टर्म यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, स्कैटर्ड टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल होते कैसे, तो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल होंगे एंड क्लोज्ड होते हैं। सो नो सेकेंडरी ग्रोथ, ओपन होता तो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाता, कैम्बियम एक्टिविटी दिखती, कैम्बियम भी दिखता, लेकिन ऐसा सिनेरियो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, अब जाइलम के अरेंजमेंट की बात चल रही है, तो देखो जाइलम इज एंडार्च इन पोजीशन। ठीक है, नाउ सी ओवर हियर, नोट करने वाली बात क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा विल नॉट बी सीन इन केस ऑफ द मोनोकॉट। तो ये सारे जो नोट है ना, ये आप लोगों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाले में से क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी स्टेम का डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा नॉर्मल इजी डायग्राम बोल सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डाइकॉट का डायग्राम जो था वो काफी सारे लेबलिंग्स थी, काफी सारी चीजें याद करने जैसी थी, है ना। कॉलिन काइमेटस हाइपोडर्मिस एंड ऑल दोस थिंग्स, वहां पे पेक्टिन डिपोजिशंस वगैरह हुआ था। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ आपको देखने मिलेगा, जैसे कि देखो एपिडर्मिस लेयर है, सबको पता है आउटर कवरिंग होती है। यहाँ की हाइपोडर्मिस में फर्क है, देखो यहाँ के हाइपोडर्मिस के जो सेल्स है वो मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटस है, मतलब ये सारे लिग्निन डिपोजिशंस दिखाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, लिग्निन या फिर सुबेरिन भी बोल सकते हो आप, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर शुड बी गोइंग फॉर द लिग्निन डिपोजिशंस। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्रीन कलर के रैंडमली जो राउंडेड सेल्स देख रहे हो विद मोर इंटरसेलुलर स्पेसेस, सबको पता चल गया कि ये पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं और ये कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, अभी इतने स्मार्ट आप लोग हो चुके हो कि इतना लेक्चर में आप लोगों को समझ में आ ही गया फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे आप लोगों ने डाइकॉट का देखा था। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दो दिख रहे हैं, ये जो दो सर्कल्स है, दीज आर नथिंग बट वैस्कुलर बंडल, मैंने कहा था ये स्कैटर्ड रहते हैं। now since it is present very close to the outer side epidermal side, तो ये थोड़े से साइज में छोटे होते हैं, लेकिन जो मोर डेवलप्ड होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट सेंटर पार्ट में देखने मिलेंगे। लेकिन यस, इट इज अ स्कैटर्ड फॉर्म इटसेल्फ। ओके, ये आप लोग पेरिफेरल पे जो ब्लू कलर के सेल्स देख रहे हो, दिस आर एक्चुअली अ स्क्लेरेनकाइमल सेल्स। ओके, क्या है ये, स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीथ सेल्स है। क्या है ये, बंडल शीथ सेल्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे पिंक कलर के जो सेल्स आप लोग देख रहे हो, दिस आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ फ्लोएम। और ये जो है ये मेटाजाइलम है बड़े वाले, और ये प्रोटोजाइलम है, एंडार्च कंडीशन देखने मिलती है, और ये प्रोटोजाइलम की कैविटी है। ये जो प्रोटोजाइलम कैविटी जो दिखती है मोनोकॉट्स में, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट का, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस बने कि प्रोटोजाइलम कैविटी सीन इन विच मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम, और इन मोनोकॉट रूट और इन द डाइकॉट रूट, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए, इट इज अ प्रोटोजाइलम कैविटी सीन इन द मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, इतनी बातें समझने के बाद अगर उनका फंक्शन पूछा जाएगा तो बोल देना टेम्पररी स्टोरेज करके होता है। ओके, और कुछ नहीं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इजी डायग्राम, लेट्स मूव ऑन विद द anatomy of the dicot root now.
Okay, means monocot stem, dicot stem we had completed successfully. Now we are starting with our root system. सबको पता है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस पे आउटर ग्रोथ होती है। स्टेम में हम लोगों ने देखा था मल्टी सेलुलर ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर देखे थे हम लोगों ने। यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं। फर्क क्या है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, कैसे होते हैं ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आप लोग ग्रीन कलर के सेल्स देख रहे हो, समझ गए रहेंगे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स के बाद आने वाली नेक्स्ट लेयर जो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है, ये तो एंडोडर्मिस हो गई ना बच्चा लोग। देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ है एंडोडर्मिस की लेयर। लेकिन कुछ एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनके बीच बीच में आप लोग ऐसे रेड कलर के मार्किंग्स देख रहे हो। दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कैस्पेरियन स्ट्रिप, इम्परमिएबल टू द वाटर। ओके, फंक्शन सुनो ठीक से, इट इज अ इम्परमिएबल टू द वाटर। मतलब अगर पानी, अगर रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और ये कॉर्टेक्स से होते हुए अगर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा सकता, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट है विच हैविंग अ सुबेरिन डिपोजिशंस ऑन दैट। और सुबेरिन होने के कारण इट इम्परमिएबल टू द वाटर, सो वाटर कांट गो इनसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू ना। तो कैसे जाएगा फिर पानी अंदर, उसको डिफ्यूज होके जाना पड़ेगा दूसरे सेल्स के थ्रू, जिनको हम लोग कहते हैं पैसेज सेल। व्हाट डू यू मीन बाय द पैसेज सेल, जहां पे आप लोगों को सुबेरिन या फिर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे करके याद रखोगे तो चीजें काफी इजीली समझ में आ जाएंगी। अंडरस्टूड, इतनी सारी बातें। बाकी ये मेटाजाइलम में अल्टरनेट अरेंजमेंट विल बी सीन विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोएम। ओके, क्योंकि हम लोगों को पता है ये रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिखाते हैं रूट्स में, हम लोगों ने वेस्कुलर बंडल के इंट्रोडक्शन में देखा था। यहाँ पे भी मैंने राइट साइड में देखो वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बात की है। सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम हियर। जो पित होता है रूट में वो इतना खास डेवलप नहीं होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द पित, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, सेंटर रीजन ऑफ द रूट यू कैन से द पित रीजन, बट यहाँ पे रूट्स में वो डेवलप्ड नहीं होते। अभी यहाँ पे जो पिंक कलर के जो सेल्स आप लोग देख रहे हो, दिस आर एक्चुअली पैरेन्काइमेटस सेल्स इटसेल्फ, लेकिन इनको बोला जाता है कॉन्जेक्टिव टिश्यू। देखो पैरेन्काइमा सेल्स है ना, दीज आर द सेल्स विच नॉर्मली प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम रीजन। ये डायग्राम को ठीक तरीके से देख लो, एग्जाम में लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है। ओके, आप लोगों को पूछा जा सकता है ये डायग्राम देखे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। सो बी वेरी श्योर, खास करके ये जो कंजक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने जो बताया, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यू, ये याद रखो, यहाँ पे नीट के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। So let's talk about the vascular bundle. These are radial. Exarch होते हैं. What do you mean by exarch? Protoxylem will be seen on the outer side, whereas metaxylem will be seen on the inner side. तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम से देख ही रहे रहेंगे, ये छोटे वाले जो है ये एंडोडर्मिस के साइड है, लेकिन बड़े वाले जो है वो सेंटर में दिख रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखो। चार तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन ऑलवेज विल बी लेस देन 6। ओके, तो चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, लेकिन छह नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखना है, छह से कम होते हैं। ओके, so this is what we had completed the dicot root system. Let's move ahead with the, you can say, topic called as the monocot root system. ठीक है, अच्छा डाइकॉट रूट है तो चलो एक और टॉपिक खत्म कर ही लेते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इतना याद रखना, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने नहीं मिलती, तो डाइकॉट में देखने मिलती है। स्टेम में दो जगह पे, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में डील कर चुके थे, दैट इज इन द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड द पेरेन्काइमेटिक कॉर्टेक्स रीजन। लेकिन अभी रूट चल रहा है, तो यस ऑफ कोर्स यू विल एबल टू सी द रूट टिश्यू आल्सो शोइंग द, क्या, तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो जैसे कि कॉन्जेक्टिव टिश्यूज मैंने दिखाए थे जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होते हैं, उनमें से कुछ सेल्स जो है अंडरगो मॉडिफिकेशंस एंड दे बिकम लाइक अ, यू कैन से कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन देखो किस तरीके से, यहाँ पे फ्लोएम है और अंदर जाइलम से है ना, ये देखो ये पूरा यहाँ पे, यहाँ ये पूरा जाइलम से, राइट। एक, दो, तीन और ये चार, तो ये जाइलम है और फ्लोएम बाहर है। मतलब कैम्बियम रिंग इस तरीके से बनी है कि उसने फ्लोएम्स को बाहर के साइड में रखा है और जाइलम को अंदर के साइड में रखा है। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों ने समझ ली होगी तो आप लोगों को स्ट्रक्चर एक प्लस प्लस या फिर एक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, रेड कलर का कैम्बियम रिंग। सही बात है ना। नाउ
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन, यू नो कि कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है। ये दो लेयर को ऐड करता है, एक लेयर बाहर की तरफ और एक लेयर अंदर की तरफ। तो जो बाहर की साइड में लेयर बनती है हम लोग उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे एक बात तो ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम जब बाहर के साइड ऐड होता है तो जो प्राइमरी फ्लोएम है वो थोड़ा बहुत बाहर के साइड में शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे रहेगा, पहला प्राइमरी फ्लोएम एंड देन योर सेकेंडरी फ्लोएम, देन कम्स द कैम्बियम। अब कैम्बियम ने क्या किया, अंदर सेकेंडरी जाइलम वाली लेयर ऐड की है, तो और जो प्राइमरी जाइलम है वो और अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, मींस टुवर्ड्स द पिथ रीजन यू कैन से। समझ में आया? तो सीक्वेंस के हिसाब से ही मैंने यहाँ पे लेबलिंग्स रखी है, सो दैट यू विल बी फीलिंग लाइक कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड दिस। अगर बाहर से सीक्वेंस पूछा है तो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड देन प्राइमरी फ्लोएम। ऐसे करके आप लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द डाइकॉट रूट सिस्टम भी देख लिया। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट। सबसे इजीएस्ट पार्ट है, देखो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो होते हैं इट कैन बी प्रेजेंट मोर देन 6, है ना। पहले क्या था, लेस देन 6 था, लेकिन अभी मोर देन 6 है। दैट मींस पॉलीआर्च कंडीशन। इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, पॉलीआर्च। ओनली यूज फॉर द मोनोकॉट रूट, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। ओके, नेक्स्ट, जाइलम जो है वो एंडार्च है, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो आउटर साइड है एंड मेटाजाइलम जो है वो इनर साइड है। हर जगह पे मैंने ये सारा डिस्क्रिप्शन मेंशन करके रखा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, बस इसको ठीक तरीके से सुन लेना और समझ लेना। Now, after understanding this part, let's proceed with the arrangement. तो यहाँ पे सबको पता है कि रूट चल रहा है तो ये रेडियल अरेंजमेंट ही दिखता है वैस्कुलर बंडल्स का। फाइन, अभी नोट क्या बोल रहा है, नो सेकेंडरी ग्रोथ, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि मोनोकॉट रूट हो या स्टेम हो, देयर विल बी नो सेकेंडरी ग्रोथ डेवलपमेंट विल बी सीन। अभी सारी लेबलिंग अगर आप लोगों ने देखी है तो आप डायग्राम भी देख लो। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस है, ये यूनिसेलुलर रूट है रे, ये पैरेन्काइमस कॉर्टेक्स है। ठीक है, और सबको पता है ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में जिनके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है वो पैसेज सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है जिनके ऊपर सुबेरिन डिपोजिशन होता है, इम्परमिएबल टू द वाटर। ठीक है, यहाँ पे जो मोनोकॉट का जो पिथ रीजन होता है वो काफी अच्छे से डेवलप्ड होता है। ये फर्क है बिटवीन द मोनोकॉट एज वेल एज इन द डाइकॉट। अब बचा क्या, ये रहा जाइलम, टोटल 6 इन नंबर यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लोएम अल्टरनेट अरेंजमेंट। ओके, इन शॉर्ट रेडियल अरेंजमेंट। फाइन, इजी है, देयर इज नो डिफिकल्टी लेवल विल बी सीन। जो ग्रीन कलर के सेल्स है उनको पेरिसाइकिल करके लेबल किया है। अंडरस्टूड, सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो डाइकोट लीफ के बारे में अभी समझ लेते। तो वी हैड कंप्लीटेड स्टेम एंड द रूट, नाउ वी आर ऑन द टॉपिक कॉल्ड एज अ डाइकोट लीफ। ओके, डाइकोट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं क्योंकि वो फ्लैटन रहते हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सबको पता है लीफ कैसे दिखते हैं, राइट। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द एनाटॉमी ऑफ द लीफ लुक लाइक। बिफोर एंटरिंग इनटू द डायग्राम एक्सप्लेनेशन, पहले वैस्कुलर बंडल्स के बारे में जान जाओ। ओके, ये सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं दिखाते, लीफ नेवर शोज द सेकेंडरी ग्रोथ। ये याद रखना, क्या करना है लीफ को सेकेंडरी ग्रोथ करके, राइट। क्योंकि स्टेम तो ऑलरेडी काम कर रहा है ना, रूट भी काम कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ का, तो इनका वैस्कुलर बंडल ऑब्वियस सी बात है क्लोज रहेगा। तो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड द क्लोज। जाइलम टुवर्ड्स द एडेक्शियल साइड, एपिडर्मिस रीजन पे देखने मिलेंगे। ओके, फ्लोएम टुवर्ड्स द एबेक्शियल साइड यानी लोअर एपिडर्मिस के पास देखने मिलेंगे। मतलब यहाँ पे देखो वैस्कुलर बंडल ऊपर के तरफ है, प्रोटोजाइल मतलब ऊपर के तरफ एक्चुअली प्रोटोजाइलम भी है और मेटाजाइलम नीचे है, लेकिन जाइलम आप लोग बोल सकते हो कि एपिडर्मिस के साइड में है। और जो फ्लोएम है जो कि पिंक कलर में बनाया वो लोअर एपिडर्मिस के साइड में। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्चुअली आई मींस टू से ओवर हियर। इसी के अलावा जाइलम हैज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट एज वेल एज द फ्लोएम हैज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने लाइक फर्स्ट लेक्चर में डील की थी कि जाइलम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या होते हैं। नहीं पढ़ा है पहला लेक्चर तो पहला उसको देखो, देन ओनली यू कैन एबल टू कनेक्ट विद दिस लेक्चर। ओके, नाउ इतनी बातें बताने के बाद चलो अभी डायग्राम को समझते हैं। अपर एपिडर्मिस को दूसरा नाम होता है एडेक्शियल और लोअर एपिडर्मिस का दूसरा नाम होता है एबेक्सियल। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, डायग्राम में लेबलिंग कर दिए है। क्यूटिकल विल बी सीन ऑन बोथ द साइड, दैट इज द अपर एपिडर्मिस एज वेल एज ऑन द लोअर एपिडर्मिस। ओके, नाउ to understand what is present just below the epidermal region you should understand what is mesophyll cells. okay, ये बात मैं ऑलरेडी भी बता चुका था। mesophyll cells है वो दो तरीके के सेल्स होते हैं, ये पैलिसेड सेल्स एंड द स्पॉन्जी सेल्स। ओके,
नाउ पैलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स में फर्क क्या है? तो पैलिसेड सेल जो है ये इलोंगेटेड दिखते हैं, कॉलमनर टाइप के सेल्स दिखते हैं। ओके, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, क्योंकि वो काफी अच्छे से अरेंज है, जैसे कि आप अभी डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर सेंटर में देख रहे हो वो क्लोरोप्लास्ट है, तो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक उसी के नीचे येलो कलर के जो सेल्स देख रहे हो ये पैरेनकाइमेटस दिखने वाले सेल्स ही है। फर्क इतना है कि ये लूजली अरेंज है, सर्कुलर फॉर्म में है, राउंड है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, विथ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन देम, यस दे आर आल्सो हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। ठीक है, स्टोमेटा विल बी सीन ऑन द लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा देखने मिलते हैं। स्टोमेटा के पास यहाँ पे एयर कैविटी भी होती है, ताकि जो भी गैसेस बाहर या फिर एक्सचेंज होने वाली है वो यहीं से होगी। ओके, स्टोमेटा ओपन होगा, गैसेस एक्सचेंज विल बी टेकिंग प्लेस। अंडरस्टूड। वैस्कुलर बंडल आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हो, जो पर्पल कलर की मतलब वॉयलेट कलर या ब्लू कलर की जो मैंने लेयर बना के रखी है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली कॉल्ड एज अ बंडल शीथ सेल्स। ओके, क्या बोलते हैं इनको? बंडल शीथ सेल्स। चलो, अभी इतनी सारी बातें समझने के बाद आप टाइम क्यों वेस्ट करना, लेट्स टॉक अबाउट मोनोकॉट लीफ। आधे से ज्यादा चीजें आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। मोनोकॉट लीफ क्या है? तो इसको आइसोबाइलेटरल लीफ माना जाता है। ओके, क्या बोला जाता है इसको? आइसोबाइलेटरल लीफ। अभी समझने की बात यह है कि वैस्कुलर बंडल्स इसके कैसे होते हैं, बट ऑब्वियस सेम होंगे, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड। अपर एपिडर्मिस के पास है ना बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो पिंक कलर के सेल्स दिख रहे हैं, ये जो है ना बुलीफॉर्म सेल्स, ये थिन लेयर के होते हैं। कैसे होते हैं? थिन लेयर के होते हैं। यहाँ से गैस, ये ऑस्मोसिस वाला प्रोसीजर है ना, वो बुलीफॉर्म सेल्स परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस जब होता है तब वाटर का इंटेक्ट होता है, तो ये सारे सेल्स है ना स्वेल हो जाते हैं, और लीफ एरिया क्या हो जाता है? स्ट्रेच हो जाता है। लीफ क्या होते हैं? खुल जाते हैं काफी अच्छी तरीके से। ठीक है, जैसे ही एक्सऑस्मोसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड आउट, व्हाट विल हैपन टू द लीफ? अगेन इट विल कर्ल कर्ल इनसाइड। ओके, फिर से बंद हो जाएंगे। इस टाइप की एक्टिविटी समझ में आ रही है बात? ये क्यों होगी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन समझ गए बुली फॉर्म का फंक्शन? तो क्या है? एंडोस्मोसिस प्लस एक्सॉस्मोसिस परफॉर्म करता है, लीफ को स्ट्रेच करता है या फिर लीफ को कर्ल करता है। ठीक है, स्टोमेटा आप लोगों को दोनों साइड में, अपर एपिडर्मिस एज वेल एज लोअर एपिडर्मिस पे देखने मिलेगा, इसलिए वो एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन भी कहा जाता है। एम्फी यानी टू, राइट? सो एम्फिस्टोमेटिक कंडीशन भी कहा जाता है। ओके, बुलीफॉर्म जो सेल्स के बारे में मैंने बताया वो कलरलेस भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाकी सारी बातें वही है। ये रहे बंडल शीथ सेल, जाइलम यहाँ पे दिख रहा है, फ्लोएम यहाँ पे हाईलाइट किया होगा। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंगली, तो जैसे कि यहाँ पे देखो फ्लोएम भी मेंशन्ड है, स्टोमेटा दोनों साइड है, यस क्यूटिकल आल्सो विल बी सीन। ओके, नाउ डंबल शेप स्टोमेटा ये रहेगा, क्योंकि ये मोनोकॉट है, ये आपको याद रखना है। और तुम्हारा डाइकॉट में जो स्टोमेटा होता है वो नॉर्मल स्टोमेटा होता है, और वो परफॉर्म, उसके पास गार्ड सेल्स होता है, और गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि गार्ड सेल्स हेल्प्स इन द परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब मैंने जो बोला कि ये लीफ एरिया कर्ल की होता है या फिर स्ट्रेच की होता है, तो मानो यहाँ पे एक ऐसा मैं मोनोकॉट का स्टेम बनाता हूँ। ठीक है, मोनोकॉट का स्टेम, और इनके जो लीव्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसे होते हैं। ठीक है, स्टेम को कवर करके रखते हैं। तो यहाँ पे एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पता करना मुश्किल होता है, तो ये जो एरिया होता है ये एपिडर्मिस होता है टुवर्ड्स द स्टेम रीजन। ठीक है, और ये जो एरिया रहता है ये लोअर एपिडर्मिस रहता है। जब यहाँ पे एंडोस्मोसिस होती है तभी ये लीफ है ना ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं। ओके, जब एक्सॉस्मोसिस होगा तो अगेन इट विल गो बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, ऐसे करके समझना है। ठीक है, यहाँ पे नोट बना देता हूँ। अंडरस्टूड। तो हियर वी completed द चैप्टर ऑफ एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वेरी क्लियरली। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। चलो, बाय बाय।